Hey guys, this is Manik back again with another video. And as you have read the title, मैं अपने पहले एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा इसमें. एंड अगर आपने मेरी इफ़ यू हैव सीन माय अर्लियर वीडियोस तो मेरा कोई भी ऐसे जॉनर नहीं है स्पेसिफिक. मेरे साथ जो भी हो रहा हो मैं मतलब उस पर बना देता हूँ, विच कैन बी हेल्पफुल टू एनी वन ऑफ यू गाइज. एंड सो अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट मी कि मैंने यूपीएससी सीडीएस दिया था फर्स्ट 2024 का. इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड मेरा कभी आर्मी में जाने का ऐसा कोई मन नहीं था. एंड तो आई वॉज नेवर सीरियस अबाउट इट, नेवर थॉट अबाउट इट. बट पिछले साल के दिसंबर में देयर इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड. तो उन्होंने मेरे को कहा कि उसने दिए हुए थे पहले 2 अटेम्प्ट्स बट ही कुडंट क्लियर द रिटन. एंड बट ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट मतलब जो इसका ये अटेम्प्ट था. ही सेट कि तेरे को भी देना चाहिए ये साथ में. तो आई वाज लाइक कि लेट्स लेट्स गिव दिस अटेम्प्ट. एंड उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट सी डी एस. सो अप्रैल में पेपर था पहला. सो I gave the attempt 2024 CDS1, and fortunately me and my friend both were able to clear it. But उसके बाद आज सच कोई मतलब मेरे को वो नहीं था. हाँ, ऑब्वियसली इट वाज सच समवॉट ऑफ फेदर इन अ कैप मेरे लिए. मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था मतलब लाइक यूपीएससी का. तो फिर उसके बाद देन आई गॉट टू नो कि एसएसबी करके भी होता है विच इज़ द लाइक which is divided in 2 steps, screening and conference. And so yeah, just a sec. And sorry, so उसके बाद वी मेरी डेट्स आई थी सितंबर लास्ट में. आई चोज द डेट. इट वाज 18 एसएसबी प्रयागराज. एंड so that's how my first SSB journey started. I went from Delhi to Prayagraj, and 26th September को stayed at a place in Prayagraj. उसके बाद अगले दिन we had to report at 6 in the morning on 27 September. तो हम गए as usual. मतलब the thing which I was very wrong about कि I was very complacent about it. मैंने नेटी ग्रीटीज़ नहीं देखी थी एसएसबी की. एंड सॉरी नीदर आई डेंट नो कि क्या है मतलब सारी चीज़ें कैसे डिवाइड होती है वगैरह. जस्ट अ ग्लिम्स अबाउट इट कि क्या है मतलब नॉट दैट मच इन डीप. आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड मी, विच वॉज वेरी रॉन्ग बाय द वे. सो we put our formals and सारी लाइन में. सो गए, वी गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स चेक वेरीफाइड. एंड उसके बाद सो वी sat in a room. And thereafter we were also given the chess numbers. And हम बैठे वहाँ पर. So there was first this PPDD, picture perception and description test. there was a picture, बहुत ही ब्लर भाई, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था. बट मैंने ये सुना हुआ था कि मतलब कुछ दिखता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो दी लिखा उस पर मतलब वी हैड टू नरेट अ स्टोरी अबाउट इट, जो भी आप उससे परसीव कर रहे हो. एंड देर आफ्टर उसके बाद ग्रुप्स डिवाइड हुए, ग्रुप डिस्कशन हुई. एंड देर आफ्टर शाम तक मे बी और वी हैड, हमारे पास फ़ोन्स तो नहीं थे तो टाइम तो नहीं पता. बट आई थिंक रिज़ल्ट आया. फॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीनड इन. तो उसके बाद फिर न्यू चेस नंबर्स मिले पहले दिन. एंड PIQ फॉर्म दिया उस दिन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, तो भरा वो. एंड उसके बाद अपनी डॉर्मेट्रीज़ में गए. एंड उन्होंने जो भी मच्छरदानी देते हैं वो. एंड आई वाज सो नाइव, मेरे को लगा था कि साबुन भी आर्मी वाले देंगे. एंड मतलब मैं सिर्फ एक ही फॉर्मल लेके गया था जो उसमें लिखा था, विच वॉज वेरी रॉन्ग बिकॉज पहले दिन ही आई वॉज सोक्ड इन स्वेट एंड इतनी बदबू मार रहा था. एंड मेरे को नहीं पता था कि लाइक अगले दिन भी फॉर्मल ही पहनने हैं क्योंकि साइक टेस्ट था. तो बट फॉर्चुनेटली आई मेड रियली रियली गुड फ्रेंड्स. उसमें से क्या कहते हैं 2 रिकमेंड भी हो गए हैं. एंड आई थिंक आई एम गोना सी माई ब्रदर्स एज लेफ्टिनेंट इन अ ईयर मे बी. एंड तो आफ्टर दैट सेकेंड डे पे हम साइक टेस्ट हुआ. कुछ नहीं पता था साइक टेस्ट क्या होता है. पहले ही मतलब एक दोस्त से पूछा, उसने सारा समझाया कि यही होता है साइक टेस्ट में. तो वो करा. एंड सारा लिखा. दैट वाज डन फॉर द डे. लाइक मॉर्निंग में ही मतलब फ्री हो गए थे साइक टेस्ट के बाद ही. तो उसके बाद
आई वॉज जस्ट चिलिंग विद माई फ्रेंड्स, अपने घूम फिर रहे थे। एंड मेरे को ये पता लग गया था कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी उसी दिन ही हो जाएंगे। तो मैं जा रहा था, किसी ने मेरे को एक लाइक देयर वाज दिस मे बी अ पर्सन वर्किंग देयर, तो वो आया, कहता भाई चेस नंबर दिस एंड दिस। मैं कहा यस सर। कहते आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट इंटरव्यू दो इन माय होल बैच। तो कहते आप आए एंड यू सिट इन दिस एसी रूम एंड आपका इंटरव्यू है। आई वाज लाइक बट ऐसे ही इतनी जल्दी हो जाएगा? तो आई सैट इन द देयर वाज दिस एसी रूम, हम 4 लोग थे। क्रोनोलॉजिकल वाइज था, उन्होंने एक ऊपर डिजिटल स्क्रीन थी, कहते आपका चेस्ट नंबर आएगा तो आप चले जाना। अब मैं बस बैठ ही रहा था, उतने में मेरा चेस्ट नंबर आ गया। तो फिर मैं ऊपर गया अपना पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए एंड इट वाज इन 14 SSB। तो बिकॉज आई थिंक प्रयागराज इज़ द लार्जेस्ट SSB एज फार एज माई नॉलेज, एंड वहाँ पे बहुत SSBs और हैं। तो मेरा इंटरव्यू चला ऑलमोस्ट 1.5 आवर, बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था मतलब मेरे हिसाब से। पर उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट हाउ माई लाइफ जर्नी वॉज, एंड मेरे से कोई भी आज सच कोई करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये सारा हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ उस दिन, एंड आई वाज डन फॉर द सेकंड डे। वापस आ रहा था, कुछ और कोर्सेज की भी SSB चल रही थी वहाँ पे। उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि भाई मेरा अच्छा गया वगैरह वगैरह। दे स्केर्ड मी, कहते भाई अच्छा गया मतलब ख़राब ही गया तेरा। तो आई वाज लाइक ठीक है चिल है कोई नहीं, मतलब मैं इतना हार्ट पे ले ही नहीं रहा था कोई भी चीज़ें अपनी। तो अगले दिन एज मोस्ट ऑफ द यू अगर जो देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि SSB जिन्होंने दी होगी, तो 3rd-4th डे GTO स्टार्ट हो जाते हैं। तो GTO 1 GTO 2 हुआ उस दिन। हमारे GTO सर बहुत ही कूल थे। आई रिमेंबर ही हैड अ पोलो एंड वो सुबह आते थे अराउंड 7, डैफ्ट पंक के गाने चल रहे होते थे या फिर हार्ड रॉक चल रहा होता था, मतलब ही वॉज फुल ऑफ वाइब and I was enjoying every bit. 3rd day पे I was like यार maybe this is something I really want to do, and I thought to myself कि and one thing also my like interview sir ने मेरे को कहा था, interviewing officer ने कि यार see you have to get the green signal from me as an interviewing officer, from the psych and from the GTO, so do well in all these 3 things. तो मैंने थोड़ा और सीरियस हुआ। आई ट्राइड टू कि नॉट टू बी दैट complacent which I was earlier. तो thereafter GTOs में I did what I could do best, and उसके बाद स्नेक रेस होती है, उसमें you have your individual obstacles also, then you have half group task, full group task। ये 4 दिन चला। it was like a very good experience, enriching experience अपने आप को जाना, क्योंकि you have your friends, your brothers there, right? you don't have your phone वगैरह आप पे नहीं होता। तो इट्स जस्ट अनदर फीलिंग, क्योंकि ना तुम सोशल मीडिया मतलब फ़ोन से अटैच होते हैं। 5 days इट वॉज लाइक होल न्यू एक्सपीरियंस टू बी रियली ऑनेस्ट। तो सबसे बातें होती, सबको जानना है एंड ऑल। तो GTOs वेंट अपना GTOs मेरे को लगा था मतलब अच्छे गए हैं, एंड तो सारी चीज़ें हुई। 4th डे वॉज डन, वी ऑल वॉज सिटिंग एंड नाउ आई वॉज लाइक यार मेरे को नहीं जाना है यहाँ से, मतलब बहुत अच्छा। आई वॉज जस्ट होपिंग कि मैं कॉन्फ्रेंस हो जाऊँ एंड एवरी थिंग। एंड नेक्स्ट डे वी वोक अप। मैंने अपनी जो फॉर्मल थी वो धुलवा के प्रेस करवा ली थी यार, तो मतलब दे वर नॉट सो इन स्वेट नाउ। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद कॉन्फ्रेंस 5th डे वीक हम सब उठे, अपना लाइन बना के वही सेटल हुए। दे मेड अस सैट इन द रूम, सॉरी अबाउट इट। एंड उसके बाद बैठ गए हम रूम में जाके, दे डिवाइडेड आवर ग्रुप। उसके बाद थोड़े थोड़े करके जाते रहे। देन मेरी टर्न आई, देन देयर वाज दिस बिग रूम से स्मॉल रूम में लाइक IMA की मैगजीन्स थी, OTA गया, OTA चेन्नई की मैगजीन्स थी। आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू इट जब तक मतलब मेरा नंबर नहीं आ रहा था, सेम डिजिटल स्क्रीन पे नंबर आना था। एंड आई फेल्ट लाइक देख के कि यार मतलब व्हाट द इमेज आई हैड ऑफ इट, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, सो आई हैड नो ओपिनियन अबाउट इट। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दोज 5 days आई जस्ट had much more respect for this process and the institution of army as in whole. Gave the conference आधा नहीं 1 मिनट चली। they asked about some things, कैसा रहा ये सब। आए वापस एंड फिर एंग्जाइटी बढ़ रही थी इतनी। कभी मतलब अगर आप मेरे को पहले देखते उसमें तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं कभी इतना भी लूँगा। Results announced हुए, unfortunately I couldn't make it. It was a bit disheartening, but I knew what mistakes I did, क्योंकि I cannot be complacent, right? It is a very rigorous process and मतलब मेरे हिसाब से I was privileged enough कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है वो। आई एम ड्यूरिंग द टेस्ट एग्ज़ाम में मिला था, और उसे भी तो वो बता रहे थे कि किसी का सेकंड थर्ड अटेम्प्ट एंड रिटर्न नहीं हो रहा क्लियर।
एंड देन आई न्यू कि ठीक है यार, मतलब आई नीड टू बी मतलब सीरियस अबाउट इट। तो नहीं हुआ, बट इट वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड आई मेड अ रियली रियली गुड फ्रेंड्स। और जब उनमें से किन्हीं का हुआ तो आई फेल्ट वेरी प्राउड। एंड मे बी मतलब मैं एक्सपीरियंस का इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एस एस बीज में आई आफ्टर दिस आई न्यू कि कितना लोगों का पैशन है इसके लिए। एंड मैं बस अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी चीज़ का, एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़। आई जस्ट टेल माई एक्सपीरियंसेस। अगर आपको इससे कुछ भी पिक करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर मेरे डूज़ एंड डोंट्स में मैं ये कहूँगा कि यू जस्ट पहले तो डूज़ में कि आपको सारी प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे दिन डिवाइड होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। यू नीड टू हैव प्रैक्टिस। करंट अफेयर्स पे आपके लेक्चरेट्स जो होते हैं, यू नीड टू नो क्या टॉपिक्स हैं, एंड मतलब यू शुड हैव अ कमांड ओवर इट। And maybe and you should be yourself, what I feel. You should be yourself, but have that passion which I was lacking. uh, and don't में तो बस ये don't be complacent about it. You really should not be complacent like I was. But all in all, it was really the most enriching experience I have ever had अब तक. एंड आई डोंट नो अगर मैंने फ्यूचर में एग्ज़ाम फिर से देना या नहीं देना. आई हैव फ्यू अटेम्प्ट्स लेफ्ट नाउ मेरी एज की वजह से, बट दिस इज़ समथिंग आई विल चेरिश फॉर एवर फॉर माई लाइफ. एंड अगर आपको कुछ भी मतलब इससे पिक हो या फिर मे बी यू हैव द नॉस्टैल्जिया एंड ऑल, तो आई जस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर और कोई भी क्वेश्चन होगा SSB से रिलेटेड तो आई श्योरली ट्राई टू पुट माई पर्सपेक्टिव. एंड द OTA रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड. एंड जब भी मेरे मतलब फ्रेंड्स में मेरे को मिलते हैं यहाँ पे, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ विद देम दोज हु हैव बीन रिकमेंडेड, एंड उनका सारा जो भी होगा. तो या थैंक यू सो मच.